अरे भागो भागो, गूदड़ का लड़का शहर से बम का गोला ले आया है। जी हाँ, रामपुर गांव में उस दिन कुछ ऐसा ही माहौल था। हुआ यूं कि गांव का सबसे सीधा साधा लड़का बंटी जब शहर से लौटा तो उसके हाथ में कोई मिठाई का डब्बा नहीं था, बल्कि लोहे की एक बहुत ही अजीब सी पेटी थी। और बस इसी पेटी ने पूरे गांव में खलबली मचा दी थी। तो सवाल यही था कि आखिर उस बक्से में था क्या? क्या वो सच में कोई बम था या कोई नोट छापने की मशीन? तो दोस्तों, ये कहानी है नए और पुराने की एक जबरदस्त टक्कर की, एक ऐसे बदलाव की जिसने न सिर्फ गांव वालों की सोच को बदला, बल्कि गांव के इकलौते समोसे वाले लल्लन मिस्र की सल्तनत को भी हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस चटपटी कहानी के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि गांव में ये नया अजूबा क्या था, कैसे पिज्जा और समोसे के बीच एक जंग छिड़ी, लल्लन मिस्र ने ऐसी क्या शर्त लगा दी, फिर कहानी में एक ऐसा कौन सा दिलचस्प मोड़ आया, बंटी का बाहुबली पिज्जा कैसे फेमस हुआ और आखिर में रामपुर को अपनी एक नई पहचान कैसे मिली। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। बंटी जब शहर से लौटा तो उसका पूरा अंदाज ही बदल चुका था। आंखों पर काला चश्मा, बालों में लगा हुआ जेल और उसके साथ वो रहस्यमयी स्टील की मशीन। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, पर सबकी नजरें तो उस अजीब सी मशीन पर ही टिकी हुई थी। अब गांव वालों का भोलापन तो देखिए। काका हरिया को तो पक्का यकीन हो गया था कि बंटी शहर में कोई बैंक लूट कर आया है और ये लोहे की तिजोरी उसी का सबूत है। उनकी ये बात सुनते ही पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लेकिन जब बंटी ने उस राज से पर्दा उठाया तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। उसने बताया कि ये तिजोरी नहीं, ओवन है और वो गांव में पिज्जा का बिजनेस शुरू करने वाला है। पिज्जा, ये नाम सुनकर तो गांव वालों के कहानी खड़े हो गए। भला ये क्या भला है? और हाँ, एक इंसान था जिसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, और वो थे लल्लन मिस्र, गांव के इकलौते हलवाई। उनके लिए ये सिर्फ कोई नया खाना नहीं था, बल्कि उनके समोसों के साम्राज्य पर एक सीधा हमला था। उन्होंने तो फौरन ही ऐलान कर दिया कि गांव में उनके समोसों के आगे ये पिज्जा वीजा का खेल नहीं चलेगा। और यहीं से शुरू हुई असली जंग, पिज्जा बनाम समोसा। बंटी ने बरगद के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा स्टॉल लगाया और गांव वाले दूर से खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। बंटी का खाना बनाने का तरीका उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही बंटी ने मैदे की लोई को हवा में घुमाना और उछालना शुरू किया, चाची बिमला तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाई। उनके लिए तो ये सरासर पागलपन था। उन्हें लगा, हाय राम, शहर जाकर बेचारा बंटी रोटी बेलना तक भूल गया है। बंटी की ये अनोखी कला देखकर लल्लन मिस्र को अपना धंधा चौपट होता हुआ नजर आने लगा। अब उन्होंने ठान लिया कि वो इस पिज्जा को गांव से भगा कर ही रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, अफवाहें। और लल्लन मिस्र की अफवाहों ने तो अरे भाई कमाल ही कर दिया। उन्होंने गांव वालों को यकीन दिला दिया कि पिज्जा पर जो वो सफेद सफेद चीज डाली जाती है वो दरअसल गोंद है, और ऊपर से जो छिड़का जा रहा है वो ऑरिगेनो नहीं बल्कि सूखी घास है। और रोटी, अरे वो तो पक्की रबड़ की है। इसका नतीजा ये हुआ कि बंटी का पूरा हफ्ता बर्बादी में गुजरा। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। सोमवार को एक भी ग्राहक नहीं। बुधवार तक लल्लन की अफवाहें पूरे गांव में फैल चुकी थी, और शुक्रवार आते आते बंटी की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। और फिर लल्लन मिस्र ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने भरी पंचायत में बंटी को चुनौती दे डाली। ये एक ऐसी शर्त थी जिसमें बंटी की हार लगभग तय लग रही थी, और दांव पर लगी थी लल्लन मिस्र की मूंछ, जो उनकी शान थी। जब बंटी लगभग हार मान ही चुका था, तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। गांव के कच्चे रास्ते पर एक बड़ी सी चमचमाती नीली कार अचानक खराब हो गई, और उस कार से एक ऐसा मेहमान उतरा जिसने रामपुर की किस्मत ही बदल ली। ये कोई और नहीं, शहर के जाने माने फूड ब्लॉगर चटोरे चड्ढा थे, जो रास्ता भटककर रामपुर पहुंच गए थे। वो अपने कैमरे पर लाइव थे और भूख से बेहाल थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी अनजान गांव में उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार स्वाद मिलने वाला है। तभी हवा में तैरती ओरिगेनो की एक महक ने चटोरे चड्ढा का ध्यान खींचा। देखिए, इसे कहते हैं प्रोडक्ट की पावर। बंटी के पिज्जा की खुशबू ने ही उसके पहले ग्राहक को अपनी तरफ खींच लिया। चड्ढा जी उस खुशबू का पीछा करते हुए सीधे बंटी के ठेले पर पहुंचे, और पूरा गांव ये देखने के लिए जमा हो गया कि अब आगे क्या होगा।
चड्ढा जी के मुंह से एक पिज्जा सुनते ही बंटी को जैसे कोई संजीवनी मिल गई हो। उसने अपनी सारी कला, सारी उम्मीदें, सब कुछ उस एक पिज्जा में झोंक दिया। उसने अपना सबसे बेहतरीन तंदूरी पनीर पिज्जा तैयार किया, जो आगे चलकर बंटी का बाहुबली पिज्जा कहलाने वाला था। और वो पिज्जा वाकई लाजवाब था। एकदम कुरकुरा बेस, ऊपर पिघलता हुआ चीज, साथ में देसी मसालों का चटपटा तड़का और लकड़ी के ओवन का वो अनोखा स्मोकी फ्लेवर। जब चड्ढा जी ने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया तो चीज एक तार की तरह खिंचता चला गया। ये देखकर तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रही। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला निवाला मुंह में रखते ही चटोरे चड्ढा की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने अपने लाइव वीडियो पर चिल्लाकर कहा कि ऐसा स्वाद उन्हें पेरिस और इटली में भी नहीं मिला। इस पिज्जा ने तो उनकी आत्मा ही तृप्त कर दी थी। दोस्तों, यही होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का असली जादू। चड्ढा जी और उनके दोस्तों ने बंटी को उस एक पिज्जा के लिए पूरे 500 रुपए दिए। ये रकम देखकर बंटी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। 500 रुपए! जानते हैं ये कितने थे? ये लल्लन मिस्र के पूरे 100 समोसों की कमाई के बराबर थे। मतलब एक पिज्जा ने एक ही झटके में समोसे को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया था। बस अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। चड्ढा जी की तारीफ सुन के गांव के प्रधान जी खुद आगे आए। उन्होंने पिज्जा चखा और वहीं ऐलान कर दिया कि आज से पंचायत की बैठकों में समोसा नहीं बल्कि बंटी का पिज्जा ही चलेगा। फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव बंटी के ठेले की तरफ दौड़ पड़ा। जो लोग कल तक इसे गोंद वाली रोटी कहकर डर रहे थे, आज वही लोग पिज्जा के साथ सेल्फी ले रहे थे। और उस भीड़ के पीछे लल्लन मिस्र अपनी खाली कढ़ाई लिए चुपचाप खड़े थे। लेकिन बंटी ने अपनी जीत में भी इंसानियत नहीं छोड़ी। उसने पिज्जा का एक टुकड़ा लल्लन मिस्र को दिया। लल्लन ने झिझकते हुए उसे खाया और उस स्वाद के आगे उनकी सारी अकड़ पिघल गई। आज बंटी की एक बड़ी पिज्जा की दुकान है और लल्लन काका वहां गर्व से कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है। कभी कभी कंपटीशन से नहीं, कोलैबोरेशन से काम बनता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बस उसे एक मौका देने की हिम्मत होनी चाहिए। खैर, इस पूरी जंग के बाद आप कौन सी टीम में हैं? टीम समोसा या टीम पिज्जा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार।